स्मरण अंतर में निर्मलता प्रगटाता है। ऐसी महान सतियों के सुंदर चरित्र पुष्पों की श्रृंखला में एक उत्तम पुष्प की महक हम प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा आराधकों की कथा हमें दृढ़ता के साथ जीवन जीने की कला सिखाती है। उनके जीवन में आए उतार चढ़ाव में जैन धर्म का दृढ़ श्रद्धान रखते हुए वे किस प्रकार की समता रखते हैं और सदाचार पूर्वक जीवन को सफल बना लेते हैं, यह देखते ही हमें भी उनसा बनने की प्रेरणा मिलती है। तो प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष जैन धर्म का महात्म्य। मिथिला मरुस्थल में कल्प वृक्ष के समान जैन धर्म की महानता न पहचानने के कारण कुछ लोग अन्य धर्म के प्रति आकर्षित हो रहे हैं अथवा अपनी इच्छाओं की व्यक्तिगत पूर्ति के लिए अपने धर्म को छोड़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं वर्तमान परिस्थितियों की एक मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें भी कभी ऐसे दिन देखना पड़ेगा। सामने कर सकता है। भैया कार्ड ले लीजिए। हेलो मैंने भी अपनी बेटी की पढ़ाई की पर हमारी वही बेटी अपनी जिद पर अड़ी हुई है और हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। और हम अपनी प्राणों से प्यारी बेटी को इस तरह अपना अहित करते हुए भी तो नहीं देख सकते। क्या करें समझ ही नहीं आता। समझ नहीं आता कैसे समझाऊं विभूति को। उसे तो आजकल हमारी सारी बातें बुरी लग रही है। जय जैन ज्ञानचंद जी। जय जैन पंडित जी, जय जैन। आइए विराजी। कहिए पंडित जी कैसे आना हुआ? बस मैं इधर से निकल रहा था तो सोचा आपसे मिलकर चलूं, लेकिन आप कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। क्या कोई समस्या आन पड़ी है? नहीं नहीं पंडित जी, ऐसी कोई बात नहीं, सब कुशल मंगल है। पर आपके चेहरे के हाव भाव तो चिंता की ओर संकेत कर रहे हैं। मुझसे क्या छुपाना, मैं तो आपका अपना ही हूँ। पंडित जी, मैं जहाँ समाज में संस्कारों का बीजारोपण करने की क्या कर रहा था, वहीं मेरा घर आंगन ही सूना रह गया। समझ नहीं आता, मेरी बेटी अपनी जिद पर अड़ी हुई है कि वह विवाह करेगी तो सिर्फ शर्मा जी के बेटे शुभम से ही। अरे आप इतना घबराइए मत, मैं हूँ ना आपके साथ। क्या मैं आपकी बेटी से मिल सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। विभूति, ओ विभूति, आना। अभी आए जी। जय जैन पंडित जी, चरण स्पर्श। जय जैन बेटा जी, और बताओ तुम्हारे कॉलेज की पढ़ाई कैसी चल रही है? पंडित जी, पिताजी तो मुझे कॉलेज जाने ही नहीं देते, तो फिर पढ़ाई का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। बेटा, तुमने ऐसी क्या गलती कर दी जो पिताजी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया? पंडित जी, इसमें गलती की क्या बात है? मैंने अपने चॉइस से ही तो अपने जीवन साथी का चुनाव किया है। अरे बेटा, अभी तक तुम्हारे जीवन के सारे निर्णय तुम्हारे माता पिता ने लिए हैं, परंतु इतना महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले तुमने अपने माता पिता से पूछना भी आवश्यक नहीं समझा और उनके बारे मान सम्मान के बारे में भी नहीं सोचा। खैर छोड़ो, चलो बाहर घूम आते हैं, तुम्हें एक नाटक दिखा लाता हूँ। नहीं नहीं दादाजी, मुझे कोई नाटक वाटक नहीं देखना है। अरे बेटा जी, चलो ना, तुम्हारा मनोरंजन भी हो जाएगा और ज्ञानचंद जी जिन दर्शन भी कराएंगे। ठीक है दादाजी, आप इतना कह रहे हैं तो चलिए चलते हैं। वैसे मेरा मन बाहर जाने का तो नहीं था, लेकिन चलिए चलते हैं। चलिए। विरोधी जैन धर्म से द्वेष रखने वाला बहुत ही क्रूर एवं अत्याचारी था। उसके राज्य में एक गुणपाल नाम का सेठ
और धनश्री नाम की सेठानी बंधुश्री नाम की गुणवान पुत्री के साथ रहते थे। सारा परिवार जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति और प्रतिदिन स्वाध्याय करते हुए जैन धर्म की आराधना प्रभावना में तत्पर रहता था। तो चलिए देखते हैं गाथा बंधुश्री की। जन्म मरण के संयोगों में उसी का जन्म सफल माना गया है जो जन्म के अभाव में सहयोगी है। और जब ऐसी विभूतियों का जन्म होता है तो हर्ष का अपार नहीं होता, चारों ओर खुशियां ही खुशियां होती हैं। ऐसी एक वीर तेजस्वी व शीलवती कन्या का जन्म हुआ तो सारा नगर जन्मोत्सव की बधाई देता हुआ फूलाना समाता। सेठ गुणपाल और सेठानी धनश्री जब अपनी नवजात संतान बंधु को गोद में लेते तब उसके चेहरे का तेज देखकर स्वयं ही गौरवान्वित होते रहते। जिन पवित्र पुराण पुरुषों के नाम। क्या बात है, बड़ी अधीर दिखाई दे रही हो। देखिए, अपने इस पूरे घर को अपनी किलकारियों से गुंजायमान करने वाला एक नन्हा सा मेहमान हमारे घर आ गया है। परंतु आपका वंश। कैसी बातें करती हो तुम सेठानी? हमें हमारे वंश चलाने वाले की नहीं, अभी तू मोक्ष मार्ग में चलने वाले जीव की चाह है। और हमारी यह बेटी हमारी भावनाओं के अनुसार मोक्ष मार्ग पर चलकर हमारा नाम रोशन करेगी। हाँ स्वामी, आपकी ऐसी निर्मल भावनाओं को सुनकर मेरा हृदय पुलकित हो उठा। मैं भी अपनी बेटी में बचपन से ही जिन धर्म के संस्कारों का बीजारोपण करूंगी। बहुत ही अच्छी बात है, इसमें बचपन से ही जैन धर्म के दृढ़ संस्कार देना है। इसमें जिन धर्म की हो फिर भावना, चंद्रमा की कलाओं की भांति बंधुश्री बढ़ने लगी। अपनी सखियों के साथ खेलती हुई उसकी बाल कलाएं सखियों, चलो आओ हम सब कामों के घूमने चलते हैं।
बंधुश्री, ये हंसी खेलने मजाक तो होता ही रहेगा। ये बताओ, तुमने अपने जीवन साथी के बारे में कुछ विचार किया है कि नहीं? क्या कह रही हो सखी? जीवन साथी? अरे जीवन साथी का चयन तो हमारे माता पिता ही करते हैं और बेटियों का जीवन सुखमय बनाने का प्रयास करते हैं, और जो इस अधिकार को भी उनसे छीन लेते हैं वो अधम से भी अधम है। परंतु सखी, हमें भी तो अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है, कोई अपना निर्णय। पर तुम पे ये तो ठीक नहीं है। सखी, तुम्हें क्या हो गया है? माता पिता का निर्णय तो जीवन में सुख को लाता है और इसे तुम थोपना कह रही हो। अरे माता पिता तो बड़ी ही समझदारियों से बेटियों के वर का चयन करते हैं और बेटियों के जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करते हैं। अरे माता पिता तो बेटियों के विवाह के स्वप्न देख देख कर ही आनंदित होते रहते हैं। तो तुम ही बताओ, क्या उनसे उनका यह अधिकार छीनना उचित है? नहीं, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। बंधुश्री, तुम धन्य हो और तुम्हारा लालन पालन करने वाले माता पिता भी धन्य हैं। सखियों, हमारी बंधुश्री तो कितनी सुंदर, संस्कारी और विनयवान है। इसके लिए तो अवश्य ही एक से बढ़कर एक सुंदर राजकुमारों के विवाह प्रस्ताव आएंगे। सही कह रही हो सखी। सखियों, मुझे धन वैभव और सुंदरता की कोई चाह नहीं है। मेरी तो केवल एकमात्र यही चाह है कि मुझे जिन धर्म के संस्कारों से युक्त परिवार जन ही मिले। सखी बंधुश्री, तुम्हारे साथ रहकर हम लोगों को कुछ ना कुछ सोचने को मिलता है। हाँ, मिलता है। चलो सखियों, अब बहुत हुआ, जिन मंदिर चलते हैं। हाँ चलो सखी, चलते हैं। दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षस्थानम्। बंधुश्री अपनी सखियों के साथ मंदिर से आ रही हैं और तभी राजा विशंबर की दृष्टि उस पर पड़ती है और सच सखी, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते ही मन प्रफुल्लित होता है। भक्ति रस का आनंद लेते ही संसार रस से रुचि छूट जाती है। तो ठीक है बंधुश्री, मैं सेठ जी से कह देती हूँ हमारी बंधुश्री के लिए कोई वर न ढूंढे, क्योंकि हमारी बंधुश्री तो बैरागी हो गई है, बैरागी। कैसी बातें करती हो? चलो बहुत हुआ, छोड़ो भी, अब घर चलते हैं। हाँ, चलो चलो। बंधुश्री अपनी सखियों के साथ मंदिर से आ रही है और तभी राजा विशंबर की दृष्टि उस पर पड़ती है और वो उसे देखकर मोहित हो जाता है। ओहो, अब तक मेरी नजरों से ओझल था, लेकिन आज इसे देखकर मेरा मन विचलित हो रहा है। हृदय में प्रेम की तरंगे उठ रही है। अरे यह क्या? मैं शिथिल हो मन को काबू तक नहीं कर पा रहा हूँ। मंत्री जी, यह स्वर्ग की अप्सराओं को भी लज्जित करने वाली सुंदरी कौन है और कहाँ रहती है? महाराज, मैं आपको इसकी जानकारी देता हूँ। मुझे आप लोगों से यही उम्मीद थी मंत्रीवर। हेलो,
राजा विशंभर राजमहल में बैठे हुए हैं। राजा विशंभर ने जब से बंधुश्री को देखा, बस उससे विवाह करने के लिए बेचैन हो उठा है। अरे वह सुंदरी तो मेरी नखों से ओझली नहीं हो रही है। मेरा मन उसे पाने के लिए व्याकुल हो रहा है और मेरा मन मेरा नहीं रहा। प्रणाम महाराज। अरे आइए मंत्री जी, आइए आप लोग। अरे महाराज, आपका शरीर ना व्याकुलता को क्यों दर्शा रहा है? हाँ मंत्री जी, मैं व्याकुल हो रहा हूँ, व्याकुल हो रहा हूँ मैं। नगराधिराज के मन को व्याकुल कर देने वाली भी वस्तु इस जगत में है भला? महाराज आदेश कीजिए, जल्द से जल्द उसे आपके चरणों में भेंट करूंगा। सच? क्या सच कह रहे हैं मंत्री जी आप? तो ला लीजिए ना उस कन्या को जो मार्ग में मुझे व्याकुल कर गई, मेरी अधीनता का कारण बन गई। मैं उस कन्या के साथ शीघ्र ही विवाह करना चाहता हूँ। महाराज, वे तो हम गुड़पाल सेठ की पुत्री बंधुश्री से टकराए थे, परंतु महाराज सेठ जी का परिवार तो अत्यंत धार्मिक विचारों वाला परिवार है। इसके विवाह से बंधुश्री भी बहुत संस्कारवान है। हाँ महाराज, सेठ जी का तो परिवार जैन धर्म के अनुयायी है और आप जैन धर्म के विरोधी। मुझे तो यह मिलन संभव नहीं लगता और बंधुश्री भी यह प्रस्ताव कभी स्वीकार नहीं करेगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मंत्री जी? राज वैभव का लोभ उसे सब कुछ भुला देगा। पूरे राज्य पर और हमारे हृदय पर राज करेगी बंधुश्री। मंत्री जी, आप शीघ्र ही सेठ गुड़पाल जी के यहाँ जाइए और जाकर उन्हें यह संदेश दीजिए कि राजा आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहता है और शीघ्र ही शुभ मुहूर्त में विवाह की तैयारी करने का आदेश दिया है। अतः आदेश का पालन किया जाए। जो आज्ञा महाराज। परंतु महाराज, सेठ जी के पास तो अरबों की संपदा है, उन्हें क्या कमी? परंतु राजघराने के सामने तो तुच्छ है ना। आप अभी जाइए और सेठ गुड़पाल को हमारा संदेश दीजिए। आप तनिक भी चिंता न करें महाराज, मैं इस कार्य में निपुण हूँ। शीघ्र ही आपका विवाह बंधुश्री से होगा। मंत्री विवाह का प्रस्ताव लेकर शेख गुड़पाल जी के यहाँ जा रहे हैं। सेठ गुड़पाल जी जैन धर्म के भक्त हैं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो सेठ जी। अरे अरे मंत्रीवर, आप यहाँ विराजिए। मंत्री जी, अचानक आपका आगमन कैसे हुआ? सेठ जी, आपने ध्यान नहीं दिया। हम आपको बधाइयाँ दे रहे हैं, परंतु आपके चेहरे पर तो खुशी की झलक तक दिखाई नहीं दे रही। क्षमा कीजिएगा मंत्रीवर, मैंने ध्यान नहीं दिया। वैसे किस बात की बधाई दे रहे हैं आप लोग? आपके घर गूंजने वाली सहनाइयों की बधाइयाँ दे रहे हैं। अरे पहेलियाँ ना बुझाइए मंत्री जी, साफ साफ बताइए बात क्या है आखिर? आपकी कन्या महान सौभाग्यशाली है कि महाराज विशंभर ने आपकी कन्या के लिए विवाह का
प्रस्ताव भेजा है। परंतु महाराज विशंभर तो जैन धर्म के विरोधी हैं और मेरी कन्या वह तो जैन धर्म की दृढ़ श्रद्धानी है। वह उस धर्मी राजा के साथ जीवन यापन कैसे करेगी? लक्ष्मी यदि दरवाजा खटखटाए तो वही नहीं फेरना उठेगी। आपको विवाह की तैयारियां शुरू कीजिए। धर्म ही जीत का सच्चा साथी है। यदि धर्म नहीं तो कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, यह विवाह नहीं हो सकता। आप इसे सहज स्वीकार कीजिए सेठ जी, वरना राजघराने की ताकत का रस भी चखना पड़ेगा आपको। अरे जो बात बात पर तलवार निकाल लिया करते हैं वह वीर नहीं कायर होते हैं। और ऐसे कायर और विधर्मी राजा के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह हरगिज नहीं कर सकता। एक बार विचार अवश्य कीजिएगा सेठ जी, कहीं ऐसा ना हो कि पुत्री के लोक में आपको कारावास का सुख भोगना पड़े। चलिए मंत्री जी। हाँ चलिए मंत्री। अब सेठ जी के नाना प्रकार के विकल्प चल रहे हैं। उन्होंने राजा को चुनौती तो दे दी, परंतु उनके विकल्प चल रहे हैं। और आइए देखते हैं आगे सेठ जी अपनी पत्नी की भी किस प्रकार परीक्षा लेते हैं। अरे महाभाग्य से हमें जिन धर्म मिला है, महान पुण्यों के उदय से हमने जिनवाणी के माध्यम से अपने आत्म वैभव को प्राप्त किया। और कैसे मैं अपनी पुत्री को उस विधर्मी राजा के साथ ब्याह दूं? कैसे उसके भाव बिगाड़ दूं? आखिर मैं करूं तो क्या करूं? नहीं नहीं, मैं यह कभी नहीं कर सकता। परंतु हाँ, एक बार मुझे अपनी पत्नी और पुत्री से पूछ भी लेना चाहिए। अरे धंत्री, ओ धंत्री, सुनती हो? क्या बात है स्वामी, आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। अरे हमारी बेटी के महान पुण्य का उदय आ गया है। अच्छा ऐसी बात है, हमें निगम जैन धर्म मिला, क्या इससे भी बढ़कर कोई पुण्य का उदय हो सकता है? जोरदार तालियां, एक एक शब्द पर आप ध्यान देवें। अरे तुम सुनोगी तो प्रसन्नता से नाच उठोगी, नाच। अरे तो बतलाइए ना, देर ना करिए। महाराज विशंभर का संदेश आया है। वो हमारी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। है ना यह कितने गुणों की बात? हमारी बेटी इस संपूर्ण देश की पटरानी बनेगी, पटरानी। और हमारे भी भाग्य खुल जाएंगे। राज दरबार में हमारा भी मान सम्मान होगा। अतः हमें शीघ्र ही बंधुश्री के विवाह की तैयारियां शुरू करनी चाहिए। अरे स्वामी, अरे स्वामी, ये आपको क्या हो गया है?
परीक्षा ले रहा था। क्या बात? अरे मैं तो घबरा ही गई थी। हाँ देवी, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं भी किसी विधर्मी राजा के साथ अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहता। मुझे आपके विचार जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई, परंतु अब हमें अपनी पुत्री बंधुश्री की भी परीक्षा कर लेनी चाहिए। ठीक है स्वामी, मैं अभी अपनी बेटी बंधुश्री को बुलाती हूँ। बंधुश्री, ओ बेटी बंधुश्री। आई माताजी। पिताजी बुला रहे हैं। प्रणाम पिताजी। प्रणाम माताजी। आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, तुम महाभाग्यशाली हो। तुम्हारे लिए यहाँ के महाराज विशंभर का रिश्ता आया है। तुम पुण्यवान हो बेटा। इस विवाह के बाद तुम इस देश की पटरानी बनोगी। हमारे भी भाग्य खुल जाएंगे। सारे नगर में हमारा मान सम्मान होगा। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो तुम्हारी जैसी पुत्री हमें प्राप्त हुई है। पिताजी, वह राजा विशंभर, जिसका हृदय जैन धर्म के लिए घृणा से भरा हुआ है। अरे बेटा, वह राजा है, राजा। तुम्हारा संपूर्ण जीवन सुखमय हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा पिताजी, क्या वही उड़पाल सेठ है जिन्होंने अपनी पुत्री के हृदय में जैन धर्म के संस्कारों का बीजारोपण किया था? क्षमा कीजिएगा पिताजी, परंतु आज आपको यह क्या हो गया है? जिन धर्म को छोड़ने का ख्याल तो मेरे सपने में भी नहीं आता, और आज आपकी ऐसी बातें सुनकर मेरा हृदय शून्य हो गया है। क्या कहा आपने? मेरे भाग्य खुल गए हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? माँ, समझाइए पिताजी को। मेरे तो भाग्य ही फूट गए हैं। उस विधर्मी से मेरा विवाह कराने से अच्छा तो आप मुझे कुएं में धकेल देते। अरे ये क्या कर रहे हो बेटी? उठो, उठ जाओ बेटी। अरे बेटा, पिताजी, दिगंबर जैन धर्म के गौरव के सामने तो स्वर्ग का वैभव भी धूल के समान है। माँ, आप तो जानती है ना, हमारे जैन धर्म में सीता, अंजना, अनंगसरा आदि अनेक महान सतियां हुई हैं, जिन्होंने अपार कष्ट सहकर भी जिन धर्म को नहीं छोड़ा। और आज आप मेरे पिता होकर मेरा ही अनिष्ट करने के लिए तैयार हो गए। इससे तो अच्छा होता आप मुझे कुएं में धकेल देते। अरे बेटा, तुम श्रद्धा जैन धर्म की रखना और राजा की अपार संपत्ति का सुख भी भोग लेना। धर्म को कौड़ियों के मोल बेचना यह बुद्धिमानी नहीं है पिताजी। इन पुद्गल हीरों के सामने मैं अपने चैतन्य हीरे को गवा दूं? नहीं नहीं पिताजी, मैं मर जाना पसंद करूंगी, परंतु जिन धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इसी से मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त होती है। और मोक्ष लक्ष्मी के समक्ष राजलक्ष्मी का कोई महत्व नहीं है। नहीं चाहता जैन धर्म बिना चक्रवर्ती होना, नहीं अखरता जैन धर्म से सहित दरिद्री भी होना। हे पुत्री, तू धन्य है। आज मेरा जीवन सफल हो गया। तुम जैसी पुत्री पाकर मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। हे पुत्री, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा दे रहा था। क्या क्या आप सच कह रहे हैं पिताजी? यह मेरी परीक्षा थी? माँ, क्या पिताजी सच कह रहे हैं? हाँ बेटी, ये तो बात तुम्हारी परीक्षा थी। हाँ हाँ बेटी, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, जिसमें तुम पूर्ण रूप से सफल हुई हो। जब तक मैं जीवित हूँ, मैं तुम्हारा विवाह किसी भी धर्मी के साथ नहीं होने दूंगा। किसी भी धर्मी के साथ नहीं होने दूंगा।
परंतु स्वामी, यदि हमने अपनी पुत्री का विवाह उस विधर्मी के साथ नहीं किया तो वह हठपूर्वक अपनी पुत्री से विवाह कर लेगा और राजा की अवज्ञा का फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। नहीं स्वामी, या तो हम इस नगर को छोड़कर चले जाएं, या आप ही कुछ उपाय बताइए। सही कहती हो तुम जेठानी, हमें नगर को छोड़ देना ही उचित होगा। हमें अब जल्दी करना चाहिए। हम आज रात्रि में ही यहाँ इस नगर को छोड़कर निकल जाएंगे। चलो तैयारी शुरू करते हैं। तत्व ज्ञान के अभ्यास में ही चित्त लगाया, दुर्वासनाओं की जिन्हें नहीं छू सकी छाया। दुर्मोह दम हो कैसे ज्ञान ज्योति जगाई, प्राणों पर खेल की धर्म की रक्षा सुखदाई। लालच दिए और भय दिखाए पर नहीं डिगे, श्रद्धान से जिन धर्म के किंचित नहीं जिगे। झुंझला कर निर्दय होकर सजा मौत सुनाई। सेठ गुणपाल जी अपनी पुत्री और पत्नी के साथ रात ही रात में राज्य छोड़कर चले जाते हैं और अगले दिन जब लोगों की यह बात पता चलती है तो कहाँ हो आप? क्यों चिल्ला रही हो इतना? बताओ क्या हुआ? सेठ जी, अपने पड़ोस में रहने वाले सेठ गुणपाल जी है ना, वो अपनी सुपुत्री और अपनी कन्या को साथ लेकर रातों रात रात छोड़कर चले गए। अरे चले गए का क्या मतलब? कहीं यात्रा पर गए होंगे? नहीं नहीं सेठ जी, मुझे तो उनके सेवकों से पता चला है कि अपना घर संपत्ति सभी का त्याग कर कर चले गए। ये तो गलत हुआ। जो भी हुआ हम इसका न्याय मांगेंगे राजा से। अरे बहनों, सुना आप लोगों ने? हाँ बताओ, क्या हुआ? क्या हुआ? हमारी सखी बंधु सिंह अपने माता पिता के साथ यह राज्य छोड़कर चली गई। लेकिन अचानक इस तरह जाने का क्या कारण है? कोई अनहोनी तो नहीं हो गई होगी? सखियों, ऐसा पता चला है राजा विशंबर जबरदस्ती हमारी बंधुश्री से विवाह करना चाहता था। और हमारी बंधुश्री तो जिन धर्म की दृढ़ श्रद्धानी है, वह किसी भी धर्मी से विवाह कैसे कर सकती है? बस इसीलिए तो सेठ जी ने सब कुछ छोड़कर जाना उचित समझा। अन्य में सेठ गुणपाल और उनका परिवार, जिन्होंने अरबों की संपत्ति क्षण मात्र में त्याग दी, किंतु जिन धर्म को नहीं छोड़ा। बहनों, हमें अपनी सखी बंधुश्री से शिक्षा लेनी चाहिए, जिसने वो सौंदर्य और सत्ता को जिन धर्म के आगे तुच्छ समझा। धन्य है हमारी बंधुश्री, धन्य है। महाराज, ये क्या सुन रहे हैं? क्या हो रहा है? मतलब महाराज, हमारे राज में हमारी पुत्रियां सुरक्षित नहीं है। अरे अरे, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अरे इसका पता तो महाराज के पास जाकर ही लगेगा। चलो चलो, अपन सब महाराज के पास चलते हैं। हाँ चलो चलो, सब महाराज के पास चलते हैं। पीछे कल्लू की मम्मी जा रही है। महाराज की जय जय हो। कृपया महाराज जय हो। बुआ जी, इन्हें बैठा लो। बुआ जी को, भतीजियों, मुझे बुआ जी पीछे जाने बैठा लो। महाराज की जय हो। जो पहले जाएगा 1100 लेके जाएगा। महाराज की जय हो। कहिए प्रजाजन, क्या समस्या लेकर उपस्थित हुए हो? महाराज, हमारा राज्य तो खुशहाल था, फलता फूलता था, तो फिर क्या? आगे कहिए। महाराज, आपके राज्य में अनहोनी हुई है। महाराज, अनहोनी? आपके राज्य में सुख पूर्वक निवास करने वाला परिवार पलायन कर गया। महाराज, पलायन कर गया। महाराज, ये तो अनर्थ हुआ। महाराज, महान अनर्थ हुआ। साफ साफ बताइए,
बताइए, क्या घटना घटित हुई है? महाराज, हमें पूर्ण विश्वास है कि कुछ लोगों का कहना है कि सेठ गुणपाल आपके बेटे का अपनी लाखों की अरबों की संपत्ति छोड़, परिवार सहित संपत्ति छोड़ के लेके राज्य छोड़कर चल दिए। महाराज, वह परिवार तो एक सज्जन परिवार था। वह परिवार संस्कारों और निश्चलता का परिचायक था। जैन धर्म पर उन्हें अटूट श्रद्धान था। वह परिवार सारी संपत्ति को दूर में मिलाकर धर्म को साथ लेकर चल दिया। महाराज, यह ठीक नहीं हुआ। आपके राज में तो प्रजा सुखी रहना चाहिए, लेकिन वह परिवार तो अब दर दर भटक रहा है। उनका क्या ठिकाना होगा महाराज? महाराज, दया कीजिए। महाराज, दया कीजिए। कृपया कर उन्हें रोक लीजिए। महाराज, उस निश्चल परिवार का क्या दोष था महाराज, जो उन्हें राज्य छोड़कर जाना पड़ा? न्याय कीजिए महाराज, न्याय कीजिए। अरे, यह मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया है। एक निश्चल परिवार को छिन्न भिन्न कर दिया। उस कन्या का क्या दोष था? मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। वाह, जैन धर्म इतना पवित्र है जिसकी महिमा के कारण सेठ जी के पूरे परिवार ने अपनी अरबों की संपत्ति दांव पर लगा दी। अपनी अरबों की संपत्ति दांव पर लगा दी और मैं अपनी भूलवश जैन धर्म का विरोध करता रहा। मंत्री जी, आप सेठ गुणपाल जी को ससम्मान पुनः नगर में बुलाया जाए और उन्हें इस बात से अवगत कराया जाए कि वो यहाँ निशंकतया दिगंबर जैन धर्म की आराधना कर सकते हैं और उन्हें उनके योग हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जो आ गया महाराज। अबो, आज वास्तव में मुझे समझ आया। वास्तव में जैन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो जगत के जीवों का कल्याण करने वाला है। अतः आज से मैं भी दिगंबर जैन धर्म अंगीकार करता हूँ। यह कहानी पूर्ण हुई। इस कहानी के माध्यम से मुझे जैन धर्म की महिमा समझ आई है कि जैन धर्म से अच्छा इस जगत में कुछ भी नहीं है। राग से वैराग की ओर नाटक होने वाला है। कृपया सभी महानुभावों से, महिलाओं से अनुरोध है, अभी बैठे। एक से एक बढ़कर पूरी ईमानदारी से ये अभिनय किया यहाँ मंचन करने वाले पात्रों ने। 200 रुपए की राशि संजय कुमार जी, श्रीमती काली जी,